हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी सेकंड चैप्टर पर होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर इससे जो अगला क्लास थी वो मेरे चैनल पर अपलोड है और उस पर मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर एक बेहतरीन क्लास आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दी है। और उसमें मैंने सरल भाषा में और हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो क्लास 12th की जितने भी टॉपिक थे उनको मैंने एक एक कर थोड़ी थोड़ी उन पर चर्चा की थी, लेकिन मैं उन पर डिटेल पे नहीं गया था। मैंने कहा था कि हम हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो होने वाली है ये फैक्ट से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि मैंने कहा था आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको 12th पास कर एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिससे कि आप अपना फ्यूचर सेट कर सकें। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे आपको 12th पास करानी है, वो तो मुझे करानी ही है, लेकिन आपका फ्यूचर भी मुझे सेव कराना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपका ये बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये अब कॉमन बात हो गई है और सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं हमें सब्जेक्ट के मिलते हैं। तो हमने पूरी सरल भाषा में जितने हो सके उतने फैक्ट्स काढ़कर आप लोगों को तैयार किए हैं। और पहले मैं फैक्ट्स तैयार कराऊंगा, फिर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की थ्योरिकल टॉपिक पर बात करेंगे और हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में आरंभ जो टॉपिक था उस पर मैंने डिटेल बात की थी और कुछ डिटेल्स भी बताई थी, और मैंने कुछ इतिहासकारों के थॉट्स, उनके जो विचार थे उन पर भी बात की थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो फैक्ट्स हैं उनको हम क्लियर करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तुकला या पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तुकला या पुरावस्तु। वस्तुकला का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कोई ऐसी वस्तु जिस पर वो लोग कला करते थे, या कह लो ईंटें हो गया, मनके हो गया, या कोई मुद्रा वगैरह, आभूषण वगैरह, ये सब चीजें हमें वस्तुकला या पुरावस्तु कहते हैं। ठीक है, तो उनकी थी हड़प्पाई मोहर। याद रखना, हड़प्पाई मोहर उनकी पुरावस्तु या वस्तुकला थी। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है मतलब कब से कब तक का है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा है। ठीक है, हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी हुई थी? हड़प्पा की जो मोहर थी किस वस्तु की बनी हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमें शासन काल में कोई चांदी की बनवाता था, कोई लोहे की, कोई तांबे की, कोई पीतल की, कोई सोने की, अलग अलग प्रकार की मोहरें हमें मिलती हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में मिली है वो हमें सैल खड़ी पत्थर की बनी है, मतलब एक पत्थर की मोहर होती थी, वो उनके रिवाज में थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा है? जो उनकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका जो पूजनीय पशु, आप लोगों ने देखा होगा हिंदू धर्म में आज भी गाय माता या बैल की पूजा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में बिरसप की पूजा की जाती थी। बिरसप का मतलब होता है बैल, आज के समय हम उसे बैल के नाम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? एक बात यहाँ पर गौर फरमाइए, आपको नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत से स्थल हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, सिंध, पाकिस्तान, ऐसी ऐसी जगह से हमें सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि नहीं हुए हैं। तो आप लोग दक्षिण भारत का कोई भी राज्य ले लें, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोया, ऐसी जगह से आप कोई भी राज्य ले लें तो आपका क्वेश्चन सही होगा। वैसे मैंने यहाँ पर केरल ले रखा है क्योंकि ये दक्षिण भारत का राज्य, यहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं थी। अगला है स्वावधानों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं है? तो तांबे के घड़े। तांबे के घड़े देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको बेहतरीन पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर लगा दूंगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य, तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अफगानिस्तान से भी हमें जुते हुए नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग जगह से एक पूरी चार्ट है इसकी, तो मैं आपको अगली क्लास में पूरी चार्ट आपको क्लियर कराऊंगा और यहाँ पर बैठा भी दूंगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? आज के समय हम लोग कैसे लिखते हैं? दाएं से। ठीक है, लेकिन उसके समय वहां पर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ध्यान रखना ये बात। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? मतलब उनका जो पतन हुआ, उनका जो अंत हुआ, उसका कारण क्या था? मैंने चैप्टर 1 में बात की थी, क्लास आपने पहले नहीं देखी है तो वो देख लीजिए।
आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या कारण रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कारण था क्या। कई इतिहासकार ये कहते हैं, और इतिहासकारों के जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो ये कहते हैं कि शायद सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने का कारण ये है कि बर्बर जातियों ने उन पर अटैक कर दिया होगा, या कई इतिहासकार ये कह देते हैं कि भूकंप आ गया होगा, सुनामी आ गई होगी, या सूखा आ गया होगा, जिसके कारण उनकी मौत होगी। मतलब कोई प्रमाण नहीं है, कोई क्लियर साक्ष्य नहीं है कि इनका ऐसे अंत हुआ होगा। ठीक है। भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? देखिए, आप लोग आज के समय में जानते हैं भगवान शिव को लिंग का स्वरूप माना जाता है। ठीक है। ऐसे ही उस समय लिंग की पूजा भगवान शिव से जोड़कर भी आप लोग इसे देख सकते हैं। तो हड़प्पा काल से ही लिंग की पूजा की जाती है, आज के काल से नहीं। और आपको पता होगा भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है जबकि सबसे पहले खोजा गया था। देखिए, मोहनजोदड़ो सबसे पुराना तो है, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, और इसी के बारे में हमें पढ़ने को ज्यादातर अक्सर मिलता है। हम इसी को ज्यादातर यूज करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसी को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजित प्रणाली कौन सी है? मतलब उनकी जो बस्तियां हुआ करती थी या कोई भी वो कार्य करते तो एक पद्धति होती थी, एक नियोजित पद्धति होती थी, एक प्रक्रिया होती थी। तो वो है जल निकाय प्रणाली। उनकी जो जल व्यवस्था थी बहुत ही अद्भुत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजित प्रणाली कौन सी है? तो है जल निकाय प्रणाली। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति से बनाया जाता है? आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है एक अनूठी विशेषता नियोजित प्रणाली, तो वो नियोजित प्रणाली है ग्रिड पद्धति। सड़कों नालियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया जाता था, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी हवन, क्योंकि होता क्या है हड़प्पा सभ्यता में कोई भी भवन बनाया जाता है, कोई भी नगर बसाया जाता है, या नालियां, नाले, घर, मकान जो भी बनाया जाता था वो एक किसी न किसी पद्धति, किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता था। ये नहीं कि रैंडम एक कह लो कि इंजीनियर जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो उसकी मैप तैयार करता है, पूरी डिटेल करता है जब वो बिल्डिंग बनाता है। ऐसे ही बिल्कुल हड़प्पा सिविलाइजेशन में था, वो एक किसी न किसी कार्य को किसी पद्धति द्वारा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई? तो 1921 याद रखना। और हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक का था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, हमारे फैक्ट्स जो 15 फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और लगा होगा कि हाँ, हिस्ट्री बहुत सरल सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ 12th पास कराना नहीं है, मेरा मकसद है आप लोगों को कंपटीशन के लिए भी तैयार करना, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है। आपको बाहर नहीं फिरना है, यहाँ मुंह मारते नहीं फिरना है कि 10,000 की